सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए झारखंड जेसीसी सिलेबस के आधार पर मैं एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। झारखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके रिगार्डिंग में वीडियो लेकर आया हूँ फ्रेंड। जो जेसीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो 1857 में जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, मैं इस एक वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं 50 से प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो बस 1857 का विद्रोह से, ठीक है। और भी जो भी है ना, पूरा एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, पूरा 57 का विद्रोह तक, है ना, 1947 तक, ठीक है। तो चलिए बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको व्याख्या के साथ ही बताने वाला हूँ, आंसर के साथ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के निम्न में से कौन सा, है ना, कारण सही है। तो देखिए, कारण क्या है। शासन वर्ग में असंतोष हुआ था, जमींदार, है ना, जमींदारों में असंतोष, है कि नहीं, जागीर और जमींदारों में असंतोष, या जनजाति में असंतोष, तो इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड के संदर्भ में 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो देखिए, ब्रिटिश शासन तंत्र, है ना, अपर्याप्त करना, मतलब कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन का चल रहा था शासन, तो उसको क्या करना था, समाप्त करना था। झारखंड का राजनीतिक निर्वासित स्थल के रूप में, है ना, उपयोग कर असर पड़ रहा था धीरे धीरे। उसके बाद विद्रोह का क्या है, बिहार का विद्रोह असर, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, पलामू के अंतिम चेरो शासक कौन था जिसको बकाया कर की वसूली के नाम पर गद्दी से उतार दिया गया। जो बकाया कर रहता था उसको वसूली के नाम पर गद्दी से उतार दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चूड़ामन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो हम सभी जानते हैं देवघर के रोहनिया गाँव में स्टार्ट हुई थी झारखंड के, है ना। तो कब हुई थी, तो 12 जून, ठीक है। 12 जून को स्टार्ट हुई थी 1857, है ना। तो ये क्या हुई थी कि देवघर से स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत की। झारखंड में 1857 के विद्रोह को क्रम में सजाना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से, देखिए हजारीबाग है, पलामू है, रांची है और सिंहभूम है। तो इसको क्रम से सजाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, है ना, हजारीबाग। सबसे पहले स्टार्ट हजारीबाग, फिर रांची, फिर सिंहभूम, ठीक है। पहला रांची, फिर क्या हो जाएगा सिंहभूम, उसके बाद क्या हो जाएगा सिंहभूम, उसके बाद पलामू। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में 1857 को विद्रोह आरंभ स्थल रोहिणी नामक गांव उस समय के किस जिला के अंतर्गत आता था। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि संथाल परगना के अंतर्गत आता था, ठीक है। अभी कहाँ है, देवघर है, ठीक है। तो अभी संथाल परगना के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो देखिए क्या है कि झारखंड के 57 की जब क्रांति हो रही थी तो है ना, उस टाइम स्टार्टिंग हुई थी, तो रोहिणी नामक जो गांव था वो संथाल परगना के अंतर्गत आता था, जो अभी देवघर अनुमंडल में आता था, है ना, आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 57 का जब क्रांति हुई थी झारखंड में, तो रोहिणी जो है, रोहिणी नामक गांव सेना के किस रेजिमेंट को कंपनी का मुख्यालय वहाँ पर था, मुख्यालय था। तो कौन सा रेजिमेंट था वहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 32वें रेजिमेंट था, है ना। एक रेजिमेंट होता था पहले सेना का, ठीक है। जो जैसे 1857 जब स्टार्ट हुई थी तो 34वें रेजिमेंट जो हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कारतूस वाला जो मतलब कि विद्रोह किया था सैनिक लोग, है ना, जो स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले 1857 की क्रांति 34वें रेजिमेंट के थे, सिख रेजिमेंट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में 57 की क्रांति आरंभ स्थल रोहिणी नामक गांव किस सेना एवं 32वें रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था। तो देखिए कौन सा सेना का मुख्यालय था दोस्तों, तो स्थल सेना, ठीक है। वायुसेना, जल सेना, ये इनमें से कोई नहीं, तो हम सभी जानते हैं कि स्थल सेना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 जून 1857 को 32वें रेजिमेंट का कमाल किस अंग्रेज अधिकारी के हाथों में था। तो हम सभी जानते हैं कि इसका क्या था, मेजर, है ना, मैकडोनाल्ड के हाथ में था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेजर मैकडोनाल्ड के हाथ में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 12 जून 1857 में रोहिणी गांव देवघर से प्रारंभ विद्रोह के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि मैकडोनाल्ड की तत्काल मौत हो गई, है ना। और क्या था कि नॉर्मल लेल्सी और ग्रांट घायल हो गए। ये क्या था, ये गलत है, तत्काल मौत नहीं हुई थी, है ना, मैकडोनाल्ड की, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया राइट आंसर। चलिए हजारीबाग देखते हैं। हजारीबाग में सैनिकों विद्रोह का प्रारंभ 30 जून को हुआ, है ना। उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक, है ना, आयुक्त, प्रिंसिपल असिस्टेंट, है ना, कौन थे? ठीक है, तो देखिए उस टाइम कौन था हजारीबाग में जब विद्रोह स्टार्ट हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मेजर सिंपल, क्या है, सिम्पसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हजारीबाग में 57 के विद्रोह के विषय में क्या सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें से सभी सही है। जैसे हजारीबाग के सैनिक विद्रोह, है ना, बिहार के दानूपुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह प्रेरित था। रामगढ़ बटालियन सैनिक प्रारंभ, है ना, उस टाइम रामगढ़ हजारीबाग में था। ठीक है, रामगढ़ नरेश शंभू नारायण ने, क्या है, बगोदर तारघार से इस विद्रोह का प्रारंभ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी थी। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ बटालियन के विद्रोह सैनिक किसके नेतृत्व में रांची की ओर कूच किए, है ना? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शाही, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो सुरेंद्र शाही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रांची के कमिश्नर है ना, डॉन्टन ने किसके नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़े हजारीबाग के विद्रोह सैनिकों का सामना करने के लिए भेजा था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट ग्रामन्स, है ना, ग्रामन्स, है ना, क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट ग्रामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के रांची के कमिश्नर डॉल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी हजारीबाग के विद्रोह सैनिक का सामना करने के लिए भेजा था, है ना, जिसमें से कुछ सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया। निम्न में से कौन से सैनिक इसमें शामिल थे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमींदार माधव सिंह, जयमंगल पांडे, सूबेदार, है ना, नादिर अली खां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कि अगस्त 1857 को रांची में हुई विद्रोह में, ना, विद्रोही सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 अगस्त 1857 को रांची में विद्रोह हुआ था तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। 2 अक्टूबर 1857 को हुई चतरा की लड़ाई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से इस लड़ाई में जयमंगल पांडे तोप चला रहा था, है ना, ये भी सही है। इसमें से सभी इनमें से सारे गलत हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तोप नहीं चला रहे थे। जमींदार सिंह जयमंगल पांडे के साथ लड़ाई का स्थल, है ना, डटा रहा, ये भी गलत है। 5000 रुपये का इनाम रखा गया माधव सिंह को पकड़ने के लिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57 की क्रांति में 2 अक्टूबर 57 की क्रांति में चतरा की लड़ाई से संबंधित गलत कथनों की पहचान करें। तो गलत कथन की पहचान करना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और यादी अली, है ना, पकड़े गए और 4 अक्टूबर को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई, तो ये कथन गलत है ना। ठीक है, ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। देखिए चतरा की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले निम्न में से कौन सा शामिल है? तो देखिए मेजर है ना, इंग्लिश, लेफ्टिनेंट अर्स, मेजर क्या है, सिपन्स, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चतरा की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी मेजर, है ना, इंग्लिश ने विद्रोह पर काबू पाने के लिए कौन सी नीति का आरंभ किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दमन चक्र नीति। क्या हो जाएगा दोस्तों? दमन चक्र नीति क्या था, लागू किया गया था, आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41 और 21। चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विद्रोह सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, आम का पेड़। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो आम का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चतरा की लड़ाई में पकड़े गए जयमंगल पांडे और नादिर अली को जिस तालाब के किनारे फांसी दी गई थी उसे किस नाम से जानते हैं? तो हम सभी जानते हैं क्या है, मुड़मा
पोखरा, क्या कहते हैं इसको, मुड़मा पोखरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही व है ना पांडे गणपत राय ने कहा कि जंगल में युद्ध जारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा के जंगल से। ठीक है, कहाँ से कहा था, तो लोहरदगा के जंगल से कहा था कि जंगल में अभी युद्ध जारी है ना। तो कौन सा युद्ध था, तो छापामार युद्ध जारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडिये गणपत राय को पकड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो देखिए रांची के कमिश्नर, रांची के डिप्टी कमिश्नर और कैप्टन एहसन, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय किसकी गद्दारी की वजह से पकड़े गए थे। तो देखिए इसका है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई थी दोस्तों। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कमिश्नर कमांड है ना कंपाउंड में। ठीक है, कहाँ पर दिया गया था, कमिश्नर कंपाउंड में फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों, तो 16 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान भूमि में 1857 की क्रांति के विषय में क्या सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी 15 अगस्त 5 अगस्त 1857 को है ना पुरुलिया स्थित सैनिकों ने विद्रोह किया था, या मानभूमि सैनिक विद्रोह के संथाल सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। प्रिंसिपल असिस्टेंट और क्या था, कमिश्नर जी एन ऑक्स ने पंचे के राजा नीलमणि सिंह से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह स्वयं सरकार का विरोधी बन गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मान सिंह ने 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सही है। मॉन्टगोमेरी नवंबर 1857 में पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ से जेल में भेजा गया, कहाँ जेल भेजा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। कहाँ भेजा गया था फ्रेंड, तो कलकत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 सितंबर 1857 को सैनिक विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा से। कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो चाईबासा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका लाऊंगा, तो उसमें भी 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको 57 का विद्रोह जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है फ्रेंड। देखिए 31 क्वेश्चन नंबर 31 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि चाईबासा में सैनिक विद्रोह के पूर्व ही यहाँ के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर चाईबासा को किस राजा को सौंप कर भाग गया। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चक्रधर। ठीक है, चक्रधर सिंह को, है ना, चक्रधर सिंह को सौंप कर और क्या हो गया, भाग गया फ्रेंड। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सिंहभूम विद्रोह सैनिक के बारे में गलत है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी विद्रोही सैनिक की संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने बिहार जाने की योजना की थी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे कि सिंहभूम के विद्रोही है ना सैनिक ने सरकारी खजाने लूट लिए, जेल से कैदियों को छुड़ा लिया। इसके बाद सभी विद्रोही सैनिकों ने संजय नदी पार कर रांची पहुंचने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिंहभूम के विद्रोही सैनिकों ने बंदूकों और खजानों को अर्जुन सिंह को सौंप कर उसकी सेवा में शामिल होना स्वीकार किया। तब अर्जुन सिंह ने उनका वेतन कितना रुपया है ना माहवार तय किया गया। ठीक है, तो अर्जुन सिंह ने उनका वेतन कितना तय किया था फ्रेंड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 5 रुपया। कितना रुपया, तो 5 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर है 34। अंग्रेज अधिकारी RC है ना बर्च ने पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के बदले कितने रुपये के इनाम की घोषणा की? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर हो गया है ना, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये मतलब इसका क्या किए थे, घोषणा दिए थे, मतलब इनाम कर लिया। ठीक है, देखिए इसका देखेंगे कि इसका व्याख्या देखेंगे कि जब RC बर्ज ने पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह को है ना आत्मसमर्पण करने की योजना कहा तो अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर 1857 को डुगडुगी पिटवाकर है ना क्या है डुगडुगी पिटवाकर अपने आप को सिंहभू का राजा घोषित कर दिया। तब RC बर्च ने गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा। है ना आर क्या है गिरफ्तारी के लिए RC बर्च ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अर्जुन सिंह विद्रोही सैनिकों के साथ रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन डाल्टन ने किस तिथि को विद्रोह सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था? ठीक है, तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। ठीक है, 1857। ठीक है, 20 अक्टूबर 1857 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह का दीवान क्या क्या नाम था? तो देखिए पोरहाट जो नरेश थे अर्जुन सिंह का दीवार का नाम क्या था, दीवान का? तो जग्गू नाम था। क्या था दोस्तों? तो जग्गू नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे कि अर्जुन सिंह का दीवान जग्गू था जिसे कैप्टन हेल ने पकड़ लिया और 20 नवंबर 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और पोरहाट पर कब्जा कर लिया, लेकिन अर्जुन सिंह भागने में सफल रहा। ठीक है, अर्जुन सिंह को उस टाइम गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उसकी जो है ना दीवान था उसको क्या कर लिया इन लोगों ने, अंग्रेज ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह के विद्रोह के इतिहासकारक किस तरह के रूप में मानते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही विद्रोह ना होकर एक व्यापार जन विद्रोह था। ठीक है, इस पोरहाट का जो नरेश थे अर्जुन सिंह विद्रोह के इतिहासकारक किस तरह से मानते हैं? तो ये क्या था, एक तरीका से व्यापार विद्रोह था। अर्जुन सिंह का क्या था, एक व्यापार विद्रोह था अंग्रेजों के अगेंस्ट। पलामू 1857 का विद्रोह, ठीक है, 26 सितंबर 1857 प्रारंभ हुआ। जब पलामू में है ना 57 का विद्रोह स्टार्ट हुई थी, कब? तो 26 सितंबर को पलामू में। इस विद्रोह में किस समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो देखिए क्या हो गया था, भोक्ता समुदाय ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भोक्ता समुदाय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो देखिए पलामू में कब हुई थी 1857 का, तो 20 है ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए कब हुई थी, तो 20 सितंबर को। ठीक है, पलामू में 57 की क्रांति कब हुई थी, तो 20 सितंबर को हुई थी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी है ना, नीलांबर और क्या है, पीताम्बर। ठीक है, ये लोगों ने क्या किए थे, पलामू में विद्रोह किए थे 57 की क्रांति में। ठीक है, अरे किनका मतलब कौन सा दल के थे, तो है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसका व्याख्या लिखेंगे। 57 की क्रांतिक विद्रोह में पलामू के नेतृत्व भोक्ताओं में योगदान सरदार है ना नीलांबर शाह व पीताम्बर शाही ने, जबकि चेरो लोगों ने भी विद्रोह किया था। चेरो लोगों ने कब किया था, तो 26 सितंबर को। कब किए थे, तो 26 सितंबर को किए थे 57 की विद्रोह में। ठीक है, जपला के भवानी बख्त राय ने नेतृत्व में भाग लिया था। ठीक है, इसमें जपला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 40। नीलांबर पीताम्बर के ये दो गढ़ कौन से थे जहाँ से वे विद्रोह गतिविधियाँ को अंजाम दिया करते थे? तो ये कहाँ से थे दोस्तों, तो सैनिया और चेमू। ठीक है, कहाँ से थे, तो सैनिया और चेमू से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18 है ना 41। 57 के विद्रोह में भोक्ताओं ने पलामू के अतिरिक्त पलामू के बाहर से है ना सहायता प्राप्त करने के लिए कोशिश की। ऐसा निम्न में से कौन सा स्थान था जहां पर उन्हें अपार सफलता मिली है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, शाहाबाद। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो शाहाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। देखिए, भोक्ताओं ने पलामू से बाहर शाहाबाद से सहायता प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि शाहाबाद के विद्रोही की संख्या 1100 तक पहुंच गई, जिसके नेतृत्व घासी सिंह और राम बहादुर सिंह ने कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अप्रैल है ना 1869 ओ 59, ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर शाही को किस स्थान में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, 1800 कितना था 59 में। ठीक है, 1859 में नीलांबर पीताम्बर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों। तो कहाँ पर सुनाई गई थी? तलेस्कीगंज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नीलांबर पीताम्बर का जो फांसी की सज़ा हुई थी कहाँ हुई थी? तो पलामू के लेस्कीगंज में हुई थी, दे दी गई थी। ठीक है, पीताम्बर को फांसी चढ़ाने तक वक्त फांसी की रस्सी टूट गई थी, लेकिन फांसी के नियमों के विरुद्ध उन्हें फांसी पर दोबारा लटकाया गया था। ठीक है, फांसा मतलब उसको जब फांसी पर लटकाया गया था तो क्या हुआ था? रस्सी टूट गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेज अधिकारी पलामू में सैनिक विद्रोह को दबाने में भाग नहीं लिया था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए लेफ्टिनेंट ग्रामन है ना, रांची के कमिश्नर डॉल्टन और मेजर मैकडोनाल्ड, ये सब क्या थे? मतलब कि भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है कि झारखंड में 57 की जब विद्रोह हुई थी तो स्वरूप का विचार कीजिए। तो इसमें क्या स्वरूप था? देखिए इसमें था कि संथाल परगना एवं हजारीबाग में मुख्यालय सिपाही विद्रोह था। ठीक है, हजारीबाग में जो विद्रोह हुआ था क्या कहलाया था? सिपाही विद्रोह। रांची, मानभूम और पलामू क्षेत्र में विद्रोह का एक जन विद्रोह था, ये जन विद्रोह कहलाया था। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह में सिंहभू के विरुद्ध का स्वरूप सबसे अधिक उग्र था। ठीक है, कुल मिलाकर झारखंड का विद्रोह जन विद्रोह कहलाया था दोस्तों। तो इसमें से सही सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार को सहायता पहुंचाने वाले है ना किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को कौन सा किताब प्रदान किया गया था? किताब तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा राय बहादुर का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राय बहादुर का किताब प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कुछ देसी सैनिकों सूबेदार शेख पंचकोड़ी, हवलदार अर्जुन एवं नायक तारा सिंह को कहाँ की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चतरा से। क्या हो जाएगा दोस्तों? चतरा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार को सहायता पहुंचाने वाले दो अंग्रेज अधिकारी है ना, सर्जेंट डाइन और लेफ्टिनेंट है ना डॉट को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया सम्मानित से सजाया गया था। ठीक है फ्रेंड, विक्टोरिया क्रॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकारकों ने 1857 के विद्रोह को अरबिक सैनिक में विद्रोह व बाद में स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था? तो देखिए ये कौन बोले थे? तो एस सेन। ठीक है, एस सेन बोले थे, है दोस्तों। तो एस सेन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस सेन ने 1857 के विद्रोह को पहले सैनिक विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस सेना का गठन किया? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति वाहिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मुक्ति वाहिनी का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोहिणी गांव किस नदी के किनारे बसा है? तो हम सभी जानते हैं कि रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी फ्रेंड? तो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नरमपंथी चरण में झारखंड के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए नरमपंथी के जो चरण था उसमें झारखंड का कौन सा विषय गलत था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के प्रतिनिधियों ने अंग्रेज के अधिवेशनों में है ना
1885 से 1905 कभी भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसके बीच में कभी भी यहाँ के प्रतिनिधि झारखंड के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि झारखंड के निवासियों ने अंग्रेजों के प्रति अपार उत्साह दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये है ना, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि झारखंड के प्रतिनिधियों ने अंग्रेजों की स्थापना के साथ कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। ठीक है, इन लोगों ने भाग लिया था और चला था ये भी टाइम टू टाइम। झारखंड में उग्रवादी चरण के किस रूप का विकास हुआ, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देश में क्रांतिकारी दल का उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्मपंथी क्रांतिकारी का रांची से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गणेश, ठीक है, चंद्र बोस। कौन किए थे, तो गणेश चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मपंथी आंदोलन में रांची के संबंध में क्या सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। गर्मपंथी क्रांतिकारी चंद्र कुमार सेन जो हावड़ा के बेलूर मठ से डोरंडा आकर अपने पिता के साथ ठहरे थे। रांची के गर्मपंथी क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन गलत है फ्रेंड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टो राय द्वारा ये है ना पर्चे इलाहाबाद से गिरिडीह लाए गए थे, ये क्या है कि गलत है। ठीक है, बाकी बात देखिए यहाँ पर हजारीबाग जिला अंतर्गत गिरिडीह नगर में जनवरी 1913 में अवर स्वाधीन भारत शीर्षक वाले चरखे खंभों का चिपकाए गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मैं आंसर ही सिर्फ पढ़ रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा और याद भी इस तरह से फटाफट होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है ना 56, हजारीबाग के किस छात्र नेता ने गर्मपंथी चरण के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, राम विनोद सिंह, है ना, राम विनोद सिंह को, ठीक है, गिरफ्तारी किया गया था हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब किया गया था फ्रेंड, तो देखिए 14 नवंबर 1819 है ना 1918 के गिरफ्तार कर लिया गया था। बजरंग सहायक एवं कृष्णा बल्लभ सहायक ने गिरफ्तारी की निंदा की। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिया बाघा उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है कि राम विनोद सिंह नायक छात्र के क्या थे, बहुत बड़े छात्र, क्या बोल सकते हैं, नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंहभूम में गर्मपंथी विचारधारा के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा। टाटा कंपनी कार्यरत दुर्गादास बनर्जी एवं क्रांतिकारियों से गहरा संबंध था। ठीक है, ये ढाका निवासी सुरेंद्र कुमार राय टाटा कंपनी में नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारियों को मदद पहुंचाया करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उग्रवादी चरण के दौरान किस उग्रवादी नेता ने घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो देखिए इस कौन से नेता किए थे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिनंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कलकत्ता निवासी नाथ है ना मुखर्जी सिंहभूम में रहने वाले अपने भाई अमरनाथ मुखर्जी के साथ मिलकर यहाँ के नौजवानों को क्रांति पाठ पढ़ाया करते थे। क्या है, नाथ मुखर्जी 1902 में अमेरिका एवं जापान की यात्रा के और न्यूयॉर्क में भी घोषणा की कि रक्त जित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। ये कहाँ मतलब कि दौरा भी कर चुके थे, अमेरिका और जापान का दौरा भी ये कर चुके हैं। ठीक है, झारखंड में ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर उग्रवाद के दोनों रूपों का विकास हुआ था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल परगना। ठीक है,
संथाल परगना में यहाँ पर क्या हुआ था, उग्रवाद की बहुत ज़्यादा विकास हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कि यहाँ पर संथाल परगना झारखंड में एक ऐसा स्थान था जहाँ पर उग्रवाद दोनों रूपों का विकास हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे कांग्रेस के भीतर उग्रवाद दल का उदय हुआ और देश के क्रांतिकारी दल का भी उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, संथाल परगना के दौरान देवघर के संचालित गोल्डन लिंग नामक संस्थान निम्न में से किसके लिए काम करती है थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित कथनों का विचार करना है दोस्तों। तो देखिए इनमें से सभी कथन सही है। जिसे यहाँ पर दिया गया है कथन कि अरविंद कुमार घोष और उनके भाई वीरेंद्र कुमार घोष देवघर के निकट रोहिणी ग्राम में लंबी अवधि तक ठहरा करते थे। ठीक है, ये सही है। उसके बाद देखिए वीरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा देवघर में हुई थी। और नेक्स्ट है कि वीरेंद्र देवघर के गोल्डन लिंग नामक संस्था के साथ सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। अलीपुर बम कांड 1908 कलकत्ता से जुड़े युवा क्रांतिकारी झारखंड में किस स्थान पर रहकर बम बनाया करते थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने 1918 के राजद्रोह सीमित है ना सी एडिशंस कमेटी रिपोर्ट में संस्थान परगना क्या रिपोर्ट में संथाल परगना के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े होने की बात कही गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो देखिए इसका दिया हुआ है कि देशेर कथा के विरुद्ध रचनाकार एवं भूपेंद्र नाथ क्या है साखाराम गणेश देवस्कार के शिष्य भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, 1918 के राजद्रोह सीमित सेडिशंस कमेटी रिपोर्ट के संस्था परगना के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े होने के बाद कही गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस नेताओं का देवघर पर षड्यंत्र ने केस नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अशफाकुल्ला है ना, अशफाकुल्ला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 20 अक्टूबर 1927 को देवघर के एक छात्रावास के विरुद्ध है ना नाथ है ना क्या है कि वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य उनके भाई सुरेंद्र नाथ एवं जितेश चंद्र घोष की गिरफ्तारी किया गया। उसके पास से अवैध हथियार एवं क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुए। उन पर देवघर षड्यंत्र केस चलाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे आ गया है गांधी युग। ठीक है, गांधी युग के बारे में थोड़ा चर्चा चलेगा। ठीक है, गांधी जी का आगमन हुआ था तो 19 है ना चंपारण आंदोलन 1917 में किया था दोस्तों। तो यहीं से गांधी जी का युग स्टार्ट होगा है ना 1917 से 1947 तक। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65, अंग्रेज 1916 में क्या है नज़रबंद करके कलकत्ता से रांची लाए गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सबसे पहले कहाँ रखा गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डाक बंगला में। कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो डाक बंगला में रखा गया था किनको, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1916 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका डाक बंगला में 10 दिन रखने के बाद वे अपर बाज़ार में रहने लगे, ये गलत है दोस्तों। मोराबादी से वे अपर बाज़ार की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है उसको पहचान करना है। तो देखिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन गलत है क्योंकि गांधी जी पटना से रांची आए और अबुल कलाम आज़ाद से रांची मोराबादी में मिले थे, ये कथन है गलत हो गया। ठीक है, 3 जनवरी 1920 को मौलाना अलाम कलाम है ना अब्दुल कलाम जिसे बोलते हैं ना आज़ाद दिल्ली रवाना किया गया। तो ये दोनों क्या है गलत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या प्रथम बार महात्मा गांधी रांची कब आए थे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3 जून क्या है 1917 को रांची आए थे महात्मा गांधी। ठीक है,
प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन के रूपरेखा कहाँ रह कर तैयार किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची में। ठीक है, रांची में सबसे ज़्यादा आए वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का रूपरेखा बिहार के मोतिहारी से रांची पहुँचे। यहाँ पर आकर श्याम कृष्ण सहायक से यहाँ पर ठहरे थे। यही पर चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रांची आने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी से मुलाकात की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कर्नल फास्टर नहीं थे, लेफ्टिनेंट ग्राहम, मेजर मैकडोनाल्ड, ये सब नहीं थे। ठीक है, किन से मिले थे? तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने रांची आने के बाद राजभवन में उन्होंने बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मुलाकात की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी पहली बार जून 1917 में किसके साथ झारखंड आए थे? दोस्तों ये याद रखना है। देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये इनमें से सभी के साथ दोस्तों इनमें से सभी के साथ आए थे। ब्रज किशोर बाबू, कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी और इनमें से सभी के साथ आए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में रॉलेट एक्ट के संबंध के कौन सा कथन सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, है ना। रांची से रॉलेट एक्ट के विद्रोह का नेतृत्व रामदीन पांडे एवं गुलाम तिवारी ने किया। ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला कांग्रेस समिति के स्थापना के संबंध में कौन सा युग सही नहीं है? तो देखिए इसमें से सभी सही हैं। ठीक है, पलामू जिला कांग्रेस 1919, रांची जिला कांग्रेस 1920, हजारीबाग जिला कांग्रेस समिति 1920। तो इसमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना क्या है? विनेंद्र श्री पाठक एवं भागवत पांडे ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान जब गांधी जी रांची आए थे तो इस बार वे कहाँ ठहरे थे? जब असहयोग आंदोलन के दौरान जब रांची आए थे महात्मा गांधी तो कहाँ ठहरे थे? चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भीमराज वंशीधर महतो धर्मशाला। ठीक है, कहाँ पर ठहरे थे? तो भीमराज वंशीधर, ठीक है, यहीं पर ठहरे थे वो। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए थे तो इस बार वे भीमराज वंशीधर महतो धर्मशाला में ठहरे थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, धनी सिंह को। ठीक है, धनी सिंह खेरवार को। किसको किया गया था दोस्तों? तो धनी सिंह खेरवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका व्याख्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि पलामू के आदिवासी, ठीक है, पलामू के आदिवासी नेता धनी सिंह खेरवार को 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में लौटे तो पलामू में एक सभा हुई। इस सभा में जंगलों को काट कर कपास की खेती करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तथा सभी में धनी सिंह खेरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। सभी लोगों ने क्या कर लिया, इस निर्णय पर वहाँ के राजा उसको घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस क्या है कॉन्फ्रेंस पर 15वीं अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्टनगंज में। ठीक है, कि ठीक है डाल्टनगंज में होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, डाल्टनगंज में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1920 के तत्काल बाद, ठीक है, क्या है कि डाल्टनगंज में रांची विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक इन्हें बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र श्री पाठक को। किसको? तो वीरेंद्र श्री पाठक को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखेंगे। नवंबर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस स्थान पर वार्षिक पिंजरा पोल
समारोह हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किसे जेल भेजा गया था हजारीबाग में? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी को बजरंग सहाय, सरस्वती देवी और कृष्ण वल्लभ सहाय को। ठीक है, तो कब देखिए इसका हम लोग चर्चा करेंगे व्याख्या में कि 1920 में हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना के साथ ही 1921 में असहयोग आंदोलन तीव्र हो गया। इसके फलस्वरूप क्या है, बजरंग सहायक, कृष्ण वल्लभ सहायक, सरस्वती देवी त्रिपाठी है ना, त्रिवेदी प्रसाद, शालिग्राम सिंह को जेल भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना में असहयोग आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। देखिए जामताड़ा हाई स्कूल छात्रों ने 13 जनवरी 1921 को हाई स्कूल का बहिष्कार किया। देवघर हाई स्कूल के छात्रों ने, जिसमें पंडित विनोद दयाल झा पर फूलचंद्र शेख प्रमुख थे, जो राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी, और 1900 जनवरी 1922 में साहेबगंज की हड़ताल हुई थी साहेबगंज में। तो इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। असहयोग आंदोलन के दौरान मानभूम के है ना, मानभूम कौन सा नेता को सजा प्राप्त हुई थी मानभूम में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सोमेश्वरन नंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। असहयोग आंदोलन के दौरान संथाल परगना में निम्नलिखित में से कौन सा नेता सजा प्राप्त हुई थी? कौन सा नेता को? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा जिया साहू को, राम जानकी साहू को, भोली सिंह व फूलन सिंह को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं व्याख्या इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि जो ऑप्शन में दिया गया है वो भी व्याख्या में भी दिया गया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से नेता को सिंह भूस से सजा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, विशुन राम महंद्री को और हाजी अब्दुल्ला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कब हुआ थी? तो 1919 से 1939 के बीच में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान रांची से होने वाली राष्ट्रीय गतिविधियों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रांची में देवकी प्रसाद की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब कब हुई थी दोस्तों? तो 18 दिसंबर 1927 को है ना, रांची में नागरिकों को एक सभा हुई थी, जिसमें से MS के सहायक अध्यक्षता के साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का भी प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग के आंदोलन के दौरान के बाद पलामू से होने वाली राष्ट्रीय गतिविधियों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। देखिए गांधी जी जनवरी 1927 में डाल्टनगंज आए थे, ये भी सही है। ठीक है, डाल्टनगंज कब आए थे महात्मा गांधी ने? तो 1927 ईस्वी में। देखिए गांधी जी ने डाल्टनगंज में एक जनसभा की, जिसमें कई महिलाओं में उन्होंने कीमती आभूषण दिए। ठीक है, साइमन कमीशन जब रांची में विरोध हुआ, तब प्रदर्शन में पलामू के निवासी कोल्हा पांडे भी शामिल थे, पलामू के जो निवासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। 1923 ईस्वी में, ठीक है, जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, तो निम्न में से किन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि रूप में चुने गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण वल्लभ सहाय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 ईस्वी में जब गांधी जी झारखंड आए, तो हजारीबाग में से उनका भाषण समारोह हुआ। इस समारोह में उन्हें कितने राशि भेंट किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1300 राशि भेंट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 1923 ईस्वी में हुई प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के चुनाव में संथाल परगना के में कौन से विजय हुए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए रामेश्वर लाल हुए थे। ठीक है, रामेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए
वर्ष 1923 से 1929 के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो देखिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता को वर्ष 1928 ईस्वी में जमशेदपुर लेबर यूनियन टाटा लेबर एजुकेशन सर्वसम्मानित से अध्यक्ष का सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सुभाष चंद्र बोस को इनको दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 1928 ईस्वी में चाईबासा के किस पत्रिका संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती को ब्रिटिश विरोधी प्रकाशन के लिए बंदी बना लिया गया था। तो जिसके मतलब ब्रिटिश के विरोधी जो बताते थे, इसलिए उनको बंदी बना लिया गया था। तरुण शक्ति को, ठीक है, कब किया गया था, तो 1928 ईस्वी में चाईबासा के पत्रिका तरुण शक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए सवैया है ना अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 और 1992 से 94 में क्या घटित हुई थी, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। 1930 से 31 में हुई थी अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी 1930 को रांची में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता कौन थे, जिनके नेतृत्व में झारखंड क्या था, झंडा फहराया गया था और संविधानता दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया था। तो देखिए कौन है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पीसी मिश्रा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 1930 को हजारीबाग में किसने भारी लाठीचार्ज के बीच कचहरी पर झंडा फहराकर पूर्व संविधानता दिवस मनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कृष्ण वल्लभ सहायक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है देखिए 95, झारखंड में सवैया अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए है ना, क्या झारखंड में सवैया अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सभी क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा। देखिए झारखंड आदिवासी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, रांची के तरुण है ना संघ समारोह में सबसे आगे थे। 1930 में संविधानता दिवस का है ना आयोजन हजारीबाग गिरिडीह में हुआ था। ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सवैया अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहायक ने किस तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून विद्रोह चुना था। तो क्या था, खांची तालाब। ठीक है, खजांची तालाब में, ठीक है, खजांची तालाब में था। देखिए यहाँ पर है कि हजारीबाग का जो खजांची तालाब में निकट नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को विद्रोह किया था। ठीक है, सवैया अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के विषय में क्या गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो गलत क्या है। ठीक है, तो गलत यही है देखिए दोस्तों कि सवैया अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के विषय में सभी कथन सही है। ठीक है, पलामू में सवैया अवज्ञा आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू में सवैया अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सूत्रधन प्रसाद ने किया था। तो ये नहीं किए थे, ये गलत हो जाएगा। कौन किए थे दोस्तों, तो अभी हम व्याख्या में देखेंगे कि पलामू में सवैया अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है ना चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह के खिरवार में किया था। ठीक है, 99 देखें क्वेश्चन नंबर, झारखंड के संथाल परगना में सवैया अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती सेलबाला राय ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, जनवरी 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव कराए गए जिसमें झारखंड की क्षेत्रीय विधायिका के लिए आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना 6। ठीक है, 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव कराए गए जिसमें से झारखंड की क्षेत्रीय विधायक के लिए आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या 6 थी। देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1940 को महात्मा गांधी अंतिम बार है ना रांची आए। ठीक है, और महात्मा गांधी को अंतिम बार झारखंड आने का उद्देश्य निवारण बाबू को देखना था। ठीक है,
इसका देखेंगे कि देखिए रांची आए थे, तभी वे निवारण बाबू को देखने निवारणपुर गए थे। फिर वहाँ से 45 किलोमीटर दूर मार्च महीने में रामगढ़ में कांग्रेस के कितना था 53वां वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक यातना से उबरने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने छोटा नागपुर के किस स्थान पर रहकर स्वस्थ है ना लाभ लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, धनबाद में। कहाँ पर, तो धनबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस कितना है 63वां अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, जो क्या था 1920 मार्च 1940 में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी गलत लिया गया है। 19 से 20 मार्च 1940 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 53वां अधिवेशन रांची जिला अंतर्गत रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी के बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि देखिए 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां वार्षिक अधिवेशन हजारीबाग जिला के अंतर्गत रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो ये रांची में नहीं हजारीबाग में हुआ था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस 53वां वार्षिक अधिवेशन के बारे में सही है। तो देखिए इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि रामगढ़ अधिवेशन आमंत्रण कार्य क्या है रामजी प्रसाद वर्मा की देखरेख में किया गया था। ठीक है, या और इसके बारे में देखेंगे फ्रेंड। देखिए बिजली का प्रावधान है ना प्रबंधन कॉटन मिल के मालिकों ने किया, कॉटन मिल के मालिकों ने। चरखा संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण ने एक खादी प्रदर्शनी का योजना किया था। तो इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्रीय चित्रवली प्रतिनिधियों के बीच है ना वितरित की गई, जिसका चित्रकन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्देशक में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आगे, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के बारे में निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वागत भाषण दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। रामगढ़ अधिवेशन की निम्नलिखित में से यह कथन किसका है जो भारत को बिना उसकी इच्छा के लड़ाई में धकेल दिया गया। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विजय बनाकर अपनी गुलामी की अवधि को नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सा एकमात्र प्रस्ताव पारित किया था जिसका अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह का प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ अधिवेशन के दौरान निकटवर्ती स्थान बिहटा में अखिल भारतीय समझौता विद्रोह सम्मेलन, ठीक है, और इंडियन क्या है एंटो प्रोमिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के है ना सभापति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन से संबंधित प्रमुख कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ अधिवेशन की एक विशेष यह भी थी कि यह सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था। रामगढ़ में मानवेंद्र नाथ राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे एक नज़र में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी। तो 1942 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होते ही रांची
से किसे 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया? तो देखिए दोस्तों, किसे गिरफ्तार किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, नारायण चंद्र लाहिरी को। ठीक है, रांची से 9 अगस्त 1900, ठीक है, 42 को रांची से इसने इस आंदोलन में भाग लिए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, तो क्या हो जाएगा कि कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण, केशव वल्लभ सहाय, श्रीमती सरस्वती देवी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हजारीबाग भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 15 है ना 11 अगस्त 1942 को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर, है ना, क्या हो जाएगा, किस सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग से संबंधित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। ठीक है, नहीं, कोई साथी के साथ वो फरार नहीं हुए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कितने साथी के साथ, तो देखिए जयप्रकाश ने अपने 5 साथियों के साथ उन्होंने क्या किया थे, फरार हुए थे। ठीक है ना। सिंहभूम में भारत छोड़ो आंदोलन में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राम नंद तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, दुमका में किसके नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम देवी एवं जामवंती देवी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो जेसीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना।